खूब कहते हैं कि भाई मैं शेर हूँ, तो आखिर शेर जो है दुम दबाकर कहाँ भाग रहा है? जितने भी ओखला के शेर अपने आप को कहते हैं, सब किस बिल में छुपे हुए हैं? अगर कोई एमएलए, वो भी अमानत साहब जैसा मशहूर एमएलए, लगभग 1 महीने से कहीं नजर नहीं आए, तो न सिर्फ ये ओखला के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान की चिंता की बात है, क्योंकि वो आम आदमी नहीं है, एक एमएलए है, और वो भी ऐसे एमएलए जो कि किसी एमपी से कम मशहूर नहीं है। तो कई लोगों ने तो मुझे ये भी कहा है कि कुछ सेटिंग और गेटिंग इसमें लगे हुए हैं भाजपा के साथ। यहाँ के लोग भी तो चाहते हैं कि पता चले कि उनका विधायक आखिर है कहाँ, कहीं हॉस्पिटल में है, कहीं इलाज करवा रहे हैं। हम सब मिलके दुआ करेंगे। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफा दे, छुपने से काम तो नहीं होगा। या किसी एजेंसी, किसी के डर की वजह से छुपे हैं तो वो भी आकर बताए। जनता को जवाब नहीं देना चाहते हैं इसलिए अंडरग्राउंड है, तो भी मैं चाहता हूँ कम से कम आके अपनी नाकामयाबी को एक्सेप्ट करें। दोस्तों, ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान पिछले कुछ दिनों से कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। जो लोग उनके करीबी हैं उनको भी ये बात पता नहीं है, जो इलाके में आम लोग हैं उनको भी पता नहीं है, और जो उनके मुखालिफ हैं, जो उन्हें किसी वजह से पसंद नहीं करते हों, उनको भी ये पता नहीं है कि आखिर ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान साहब हैं कहाँ। एक बात ईमानदारी से मैं कहूँ, और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान है तो एमएलए, लेकिन उनकी शोहरत किसी एमपी से कम नहीं है। हो सकता है हमारे साथ जो परवेज साहब हो, इनको ये बात पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन अमातुल्लाह खान की शोहरत किसी एमपी से कम नहीं है। उनके चाहने वाले हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाए जाते हैं, बल्कि विदेश में भी उनके फ़ैन हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग हिंदुस्तान से बाहर भी है। और ऐसा आदमी अगर 15-20 दिन से नज़र नहीं आए, कहाँ चला गया है, किसी को पता नहीं हो, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। मैंने उनके कई जानने वालों से पूछा कि अमातुल्लाह खान साहब आखिर कहाँ हैं, किसी को नहीं पता। जो उनके विरोधी हैं, उनके दुश्मन हैं, उनसे पूछा अमात भाई कहाँ हैं, तो उनको नहीं पता। हमारे साथ परवेज़ आलम खान साहब हैं। आप सब लोग जानते हैं परवेज़ आलम खान साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर अब हो चुके हैं, जब से पॉलिटिक्स में है कांग्रेस में ही है। परवेज़ आलम खान साहब ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने अमानत साहब के पता नहीं कहाँ चले जाने के ताल्लुक़ से कुछ लिखा था। परवेज़ साहब, आपकी जो पोस्ट मैंने देखी है फेसबुक पे, तो मुझे एक तो ये बताइए, इलाके में उनके नहीं होने की वजह से काम नहीं हो रहा है, इस वजह से आपने एक पोस्ट डाली है, या फिर आप उनके गायब होने की वजह से वो बेचारे पता नहीं कहाँ गए हैं, किसी ज़रूरी काम से गए हैं या किसी मजबूरी में कहीं गए हैं, तो आप उसका मज़े ले रहे हैं, इस वजह से डाली आपने? देखिए, बात मज़े लेने की नहीं है। वो ना सिर्फ ओखला के विधायक हैं, मेरे भी विधायक हैं। क्योंकि मैं इस इलाके में रहता हूं तो ऑफिशियली वो मेरे भी विधायक है। ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, मैं विपक्ष में हूं, वो पक्ष में है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है सवाल करना और सत्ता पक्ष से, यहाँ के एमएलए से सवाल करना। और जब लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए, क्योंकि आप पूरे इलाके में घूम कर देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर उबल रहा है, हर जगह डस्ट ही डस्ट है। अगर आप किसी दिल्ली के किसी दूसरे इलाके में जाएंगे, वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ होगा और हमारे इलाके में कम से कम 3 गुना होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को परेशानी है, जो बुज़ुर्ग हैं उनको परेशानी है। तो इन लोगों को लेके जब लोगों ने ढूंढना शुरू किया, बात करना शुरू किया, उनको कॉल करना शुरू किया, तो कहीं वो रडार पे थे ही नहीं, कहीं उनके बारे में अता पता नहीं था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पोस्ट है अमानत साहब का, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये लास्ट पोस्ट जो है ये आप देख सकते हैं 6 नवंबर का है। 1 महीना पहले, 1 महीना पहले का, 1 महीना से भी थोड़ा ज़्यादा वक्त हो गया। और ट्विटर पे भी ऐसे ही है। तो आखिर क्या वजह है, कहाँ है वो? भाई देखो, कंसर्न इंसान होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे भी विधायक है वो। ओखला के विधायक होने के नाते मेरे भी विधायक है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं पता करूं। और अगर वो खुद अंडरग्राउंड हुए हैं, चूँकि वो काम नहीं करा पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है और वो जनता को जवाब नहीं देना चाहते हैं इसलिए अंडरग्राउंड है, तो भी मैं चाहता हूं कम से कम आके अपनी नाकामयाबी को एक्सेप्ट करें। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफा दे, छुपने से काम तो नहीं होगा। या किसी एजेंसी, किसी के डर की वजह से छुपे हैं तो वो भी आकर बताए। भाई ओखला के लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया है। पुलिस भाई, ये वजह भी तो हो सकती है,
कुछ लोगों के अपने घरेलू बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, कुछ लोगों का इलाज, केजरीवाल साहब इलाज कराने गए थे बाहर, हो सकता है उनके कुछ पर्सनल ऐसे काम हो जिसकी वजह से वो कहीं गए हुए हों। देखिए, जाहिर सी बात है शिवली साहब, ये हो सकता है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन विधायक होने के नाते वो कोई आम इंसान नहीं है। वो 2 बार के यहाँ के विधायक है और यहाँ के लोगों ने बहुत वोट दिया है उनको। पहली बार 1,04,000 के आसपास, दूसरी बार उससे भी ज़्यादा 1,30,000 के आसपास वोट दिया। तो यहाँ के लोगों की भी तो जिम्मेदारी है, यहाँ के लोग भी तो चाहते हैं कि पता चले कि उनका विधायक आखिर है कहाँ, कहीं हॉस्पिटल में है, कहीं इलाज करवा रहे हैं। हम सब मिल के दुआ करेंगे, हम सब मिल के दुआ करेंगे, कहीं कोई परेशानी हम सब मिल के मदद करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए छुपे हैं कि वो काम नहीं करा पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार से, तो मुझे लगता है जिम्मेदारी लेकर उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अगर इलाज के लिए कहीं है, किसी फैमिली परेशानी से, तो वो मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में आकर रखना चाहिए बात। हम सब उनके लिए दुआ करेंगे। फिर आप मुझे ये बताइए, आप कुछ लोगों ने एक शिकायत की थी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, और हमारा साहब वक्फ बोर्ड की वजह से भी परेशान है, तो आपको क्या लगता है कि वो इस वजह से भी कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ लगे हुए हैं, किसी अपने लोगों को फेवर में किया जाए या कोई कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, जैसे आपने अभी अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि वो सिर्फ विधायक नहीं, उनकी हैसियत जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसी है, तो भ्रष्टाचार भी वैसे ही कर रहे हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड में जी मैंने वो उजागर किया था जिसमें अपने रिश्तेदारों को उन्होंने भर रखा था, और जो इंटरव्यू बोर्ड था उसमें भी इनके रिश्तेदार थे। तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच हो भी रही है, कोर्ट में है मामला, मुझे लग रहा है सब जुडिस है मामला। भाई, इसमें घबराने वाली क्या बात है? अगर उन्होंने जुर्म किया है, गुनाह किया है, फर्जीवाड़ा किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो भाई जनता को जवाब देना होगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट तय कर देगी कि इन्होंने किया है कि नहीं किया। अब इस वजह से वो घबरा के कहीं सेटिंग में लगे हुए हैं भाजपा के साथ। तो कई लोगों ने तो मुझे ये भी कहा है कि कुछ सेटिंग और गेटिंग इसमें लगे हुए हैं भाजपा के साथ। लेकिन अब अल्लाह आलम, मुझे इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं है। मैं तो यही अपील करूंगा कि अमानत साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इलाके में आए। इलाके के लोग परेशान हैं, इलाका पूरा का पूरा बदहाली के कगार पे खड़ा हुआ है। हर जगह धूल, गंदगी, सड़कें टूटी, नाला, सीवर सब उबल रहा है। इलाके में लंबे समय से कोई नया काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी कि अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम ओखला के आवाम के लिए, जब तक उनके पास जिम्मेदारी है, चूँकि 2025 में वैसे ही ओखला की आवाम उनको विदाई करने वाली है, तो उससे पहले जब तक उनके पास जिम्मेदारी है, आए और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। तो सर, आपने कहा कि हो सकता है वो कुछ करप्शन का मामला ऐसा हो, इस वजह से वो कहीं गायब हो। बहुत से नेता करप्शन करते हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा उन्होंने करप्शन किया है नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, जो खबरें हैं जितनी मुझे मालूम है। लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि इस वजह से वो गायब हो रहे होंगे? दूसरी बात यह है कि उसके लिए गायब होने की क्या जरूरत है? बहुत से लोग करप्शन करते हैं, वो फेस करते हैं, जो तरीका है कानून का उसके हिसाब से फेस करते हैं, उसके लिए वो गायब क्यों हो जाएंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड में जो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे रखा है, वो ना सिर्फ मेरे पास सबूत है बल्कि वो सब पब्लिक डोमेन में है। वो इनके अपने रिश्तेदार, बहुत ही क्लोज रिश्तेदार, और किस तरह से वो पूरे इंटरव्यू बोर्ड को बिठाया गया था जिसमें भी उनके रिश्तेदार हैं। तो ये साफ साफ जो इंटेंशन था उनका कि भाई इनके रिश्तेदार इंटरव्यू बोर्ड में और इनके रिश्तेदारों का सिलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपके नियत पे सवाल उठता है। तो इसको लेकर अगर जांच चल रही है तो जांच का सामना करना चाहिए। तो खूब कहते हैं कि भाई मैं शेर हूँ, तो आखिर शेर जो है दुम दबाकर कहाँ भाग रहा है? ओखला में कई लोग अपने आप को शेर कहते हैं, तो फेस कीजिए ना। जब इलाके के लोगों को ज़रूरत है तब दिखाइए ना कि आप शेर है। दुम दुमाकर भाग जाना, कई लोग दुम दुबाकर अपने घर में छुप जाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। आज आवाम परेशान है, आवाम को लीडर चाहिए, आवाम डरी हुई है। तरह तरह से जो सरकारी एजेंसियां हैं आवाम को दबाने की कोशिश कर रही है, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। आज पुलिस महकमा हर तरह से हावी है पूरे इलाके पे, एमसीडी हो, दूसरे डिपार्टमेंट हो, आप देखिए हर जगह जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और अधिकारी जो है दबाव डालते हैं इलाके के लोगों पे। लेकिन नुमाइंदा अगर इतना कमज़ोर है तो फिर जो अपने आप को शेर कहते थे, आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जितने भी ओखला के शेर अपने आप को कहते हैं, सब किस बिल में छुपे हुए हैं? फिर एक चीज़ ये बताइए, आप भी बहुत पुराने पॉलिटिशियन हो चुके हैं, आप ओखला में भी और पार्टी लेवल में भी आपकी बहुत पहचान है। आमतौर पे हमसे लोग कहते हैं कि शिबली भाई, पॉलिटिशियन सब आपस में मिला हुआ रहता है, एक दूसरे के खिलाफ तो बोलेगा, सारी बातें कहेगा, लेकिन अंदर से ये लोग सब क्लोज होते हैं।
तो ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या अमानत साहब से आपकी कोई बात नहीं हुई है और वो कहाँ है आपको नहीं पता है? देखिए, मैं इलाके का एक खादिम हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। हाँ, हमारे पार्टी में कई बड़े बड़े नेता हैं जो जिनकी सांठगांठ होगी अमानत से, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मेरी कोई सांठगांठ नहीं है। और हमने हमेशा अमानत साहब के खिलाफ, आज से नहीं, जब पहली बार 2015 में वो विधायक बने थे उस दिन से लेकर आज तक मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ। कुछ लोग नहीं उठाते रहे, वक्त वक्त पे सांठगांठ भी करते रहे, तो मैं उनके बारे में ना बोलना चाहता हूँ, ना उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे सच में इसकी जानकारी नहीं है, ना मुझे जानकारी है, ना इलाके के लोगों को जानकारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इसको उनसे अपील करता हूँ कि कोई भी दुश्वारी हो, परेशानी हो, आप इलाके में आइए, इलाके के लोगों का काम कीजिए। इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको प्यार दिया है, तो आइए, हौसला बढ़ेगा आपका भी। ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान लगभग 1 महीने से कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जो उनके विरोधी हैं, जो उनको किसी वजह से पसंद नहीं करते हैं, हो सकता है वो इस खबर पे मज़े ले रहे हो कि वो गायब हैं, डर से कहीं भागे हुए हैं। लेकिन जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके साथी हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, वो बहुत चिंतित है कि आखिर अमानत साहब है कहाँ। वाकई में अगर कोई एमएलए, वो भी अमानत साहब जैसा मशहूर एमएलए, लगभग 1 महीने से कहीं नज़र नहीं आए, तो न सिर्फ ये ओखला के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान की चिंता की बात है, क्योंकि वो आम आदमी नहीं है, एक एमएलए है, और वो भी ऐसे एमएलए जो कि किसी एमपी से कम मशहूर नहीं है।